आप सभी दोस्तों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। आज अपन बात करने वाले हैं कि नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं और वास्तु के अनुसार नवरात्रे कहाँ मनाएं या कहाँ बैठें और नवरात्रों की जो अखंड ज्योत है वो कहाँ जलाएं और माता को किस किस चीज का भोग लगाएं, इसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं। तो अपन पहला पॉइंट है कि नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं। तो कहते हैं कि धरती के ऊपर महिषासुर का आतंक फैला हुआ था और महिषासुर ने देवों को पूरी तरह परास्त कर दिया। तो सारे देव ने जाकर के माता पार्वती से आग्रह किया, निवेदन किया कि माता आप हमारे को इस महिषासुर राक्षस से हमारी रक्षा करें, हमें सुरक्षा प्रदान करें। तो माता ने अपने अंश से 9 रूप बनाए और 9 रूपों से हर दिन माता ने महिषासुर के साथ युद्ध किया और युद्ध करने के बाद में 10वें दिन माता ने महिषासुर का वध किया और वध करके विजय प्राप्त करी। तो इन जो 9 दिन के अंदर जो 9 अंश माता के थे, उस अंशों के अनुसार हमने नवरात्रे मनाए, नवरात्रों के रूप में अपन मनाते हैं। और उन्हीं नवरात्रों के बाद में जो 10वें दिन जब जिसका युद्ध होता है यानी उसका वध होता है, तो वो विजयदशमी यानी अपनी जो जीत के रूप में अपन विजयदशमी के रूप में अपन मनाते हैं। अब अपन बात करते हैं कि अखंड ज्योत है वो कहाँ जलाई जाए। तो अखंड ज्योत के लिए पीतल का एक दीपक होता है बड़ा सा, उसके अंदर गाय के घी के अंदर अपन अखंड ज्योत दक्षिण पूर्व के अंदर अपन जलाएंगे, ठीक है। और वो अखंड होती है यानी कि वो खंडित नहीं होनी चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए। और पीतल में जलाने का मतलब होता है कि उसके अंदर अग्नि बैलेंस स्टेज में रहती है और बैलेंस स्टेज में होने से और अखंड रहने से वहां कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद में नवरात्रि कहाँ बैठे, तो माता ने अपने को देवों को सुरक्षा प्रदान करी, सहायता करी। तो अग्नि हमारे को सुरक्षा और सहायता प्रदान करती है। तो अगर अपन दक्षिण पूर्व और दक्षिण के अंदर अगर अपन नवरात्रे बैठते हैं, क्योंकि सुबह ज्योत जलाई जाती है माता की और शाम को दीपक जलाया जाता है और दिन भर के अंदर अखंड ज्योत चलती है। तो ये तीनों ही अग्नि के जोन के रूप है। तो अगर अपन ये तीनों ही चीजें अगर वहां करें तो कहीं किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। है कि माता को किस चीज का भोग लगाएं, तो माता को जैसे शहद है, खीर है, दूध से बनी मिठाइयां हैं, इस चीज का अगर भोग लगाएं तो बहुत ही अच्छा रहता है। अब जो नवरात्रि के अंदर अपन बात करें तो नवरात्रों का एक विशेष उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और वो है कि अपने को जो माता की जो ज्योत जलती है उसके बाद में जो थोड़ा उसके अंदर निकाल करके और कपूर जला करके, जो भीमसेनी कपूर होता है वो जला करके अगर पूरे घर के अंदर उसकी ऊर्जा अगर करी जाए तो पूरे घर के अंदर अपने सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और बहुत ही अच्छे परिणाम रहेंगे। तो आप 9 दिन के नवरात्रों में आप ये सब करिए और बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और उनको प्राप्त करिए। धन्यवाद।